दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ महिला महाविद्यालय भवन लोकार्पण का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, विगत वर्षों से भवन की आभामी महिला महाविद्यालय अस्थायी रूप से राजकीय बालिका विद्यालय के कमरों में संचालित है। महाविद्यालय स्टाफ नवीन भवन में शिफ्ट होने के लिए लोकार्पण की तिथि निश्चित होने का इंतजार कर रहा है। हालांकि नवीन भवन को कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी द्वारा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को हैंडओवर किया जा चुका है। वहीं महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शमूलाल मीना ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद छात्राएं असुरक्षित है। महाविद्यालय परिसर में से 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं। महाविद्यालय के परिसर की चार दीवारी नहीं होने से आवारा जानवरों का आवागमन हो रहा है। बिना चार दीवारी असामाजिक तत्वों का परिसर में आने जाने में आवास सुविधा प्रदान कर रहा है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं को विधायक विक्रम बंशीवाल को भी अवगत करवाया गया ताकि समय रहते इनमें सुधार किया जा सके। नवीन कॉलेज भवन बनकर तैयार हो गया, क्या आपको हैंडओवर कर दिया गया है? हाँ, पीडब्ल्यूडी ने नए कॉलेज को हमें हैंडओवर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया है? हाँ, अब शिफ्ट होने की हम तैयारी कर रहे हैं। अब तक क्या है, लाइट का काम चल रहा था, इस कारण हम शिफ्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब जल्दी ही यहाँ कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा। इसका लोकार्पण की जो डेट है वो कई बार लोकार्पण की 3 बार तिथियाँ आई और तीनों बार सरकार ने स्थगित कर दी। अब जल्दी ही 15 अगस्त से पहले इसका विधिवत लोकार्पण भी हो जाएगा। तो लंबे अरसे के बाद ये नवीन भवन बनकर तैयार हुआ है, क्या आप इसकी बिल्डिंग, इसकी व्यवस्थाएं, इन सब से संतुष्ट हो या फिर कुछ खामियां हैं जो भी आपको दिखाई दे रही है इसमें? बिल्डिंग तो अच्छी है, हमारे लिए पर्याप्त इसमें पढ़ाई के कमरे हैं, प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन इसकी चार दीवारी नहीं है। एक इसमें 11,000 की लाइन महाविद्यालय की बाउंड्री के अंदर है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। एक और लाइन इसमें डली हुई है, इसके लिए हमने एमएलए साहब से भी कहा, विद्युत विभाग से भी कहा, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो ये जो चार दीवारी है, इसकी अधूरी चार दीवारी है, क्या ये बजट में नहीं थी या फिर ये चार दीवारी क्यों नहीं की गई इसकी? पीडब्ल्यूडी ने ये बताया कि 4.5 करोड़ में ये पूरी बाउंड्री हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने खान विभाग से भी प्रयास किया। राज्य सरकार की भी ये मंशा थी कि ये खान विभाग से बजट लेकर के ये चार दीवारी का काम करवाएं। इससे ये लगता है कि सरकार की जो 4.5 करोड़ रुपए है, उसमें शायद चार दीवारी का पूरा बजट नहीं था। तो ये महिला कॉलेज है, यहाँ लड़कियों की सुरक्षा के लिए अगर चार दीवारी नहीं है तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे मवेशी चराने वाले भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, सामाजिक कंटकों का भी दबदबा यहाँ पे रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम एमएलए से मिलकर बाउंड्री के लिए निवेदन करेंगे और हम जो हमारे विकास समिति है, विकास समिति से इसमें चारों तरफ तारबंदी के लिए योजना बना रहे हैं। जब तक इसकी चार दीवारी नहीं होगी, जब तक हम इसकी तारबंदी करवा करके लड़कियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। और जो आवारा तत्व यहाँ यज्ञशाला में आते हैं, उनके लिए हम पुलिस से व्यवस्था करवा करके ऐसे तत्वों को भी यहाँ आने से रोकेंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शंभूलाल मीना, प्रिंसिपल। करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है, तो कब तक इसमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? जो अस्थायी रूप से ये गर्ल्स को स्कूल में चलाया जा रहा था। अभी इस महाविद्यालय परिसर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इसमें कई अव्यवस्थाएं हैं। जैसे एक तो हाई टेंशन लाइन गुजर रही है इसके अंदर से, दूसरा इसमें ये जो
विद्युत का कार्य है वो अधूरा है, और हाई टेंशन लाइन नहीं हटेगी ना तब तक ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई पोल तो खड़े ही नहीं हो पा रहे। तो ये भी दुरुस्त होना है। और उसके बाद क्या है कि आगे से हम गाइडलाइन लेंगे कि साहब हम सामान शिफ्ट कर सकते हैं या लोकार्पण के टाइम पे ही शिफ्ट होंगे। तो लोकार्पण की तारीख भी विधानसभा सत्र के बाद निश्चित होने की संभावना है, तब हम प्रयास करेंगे इस नए भवन में आने का। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 4 दीवारी के लिए पहले जब कॉलेज भवन का बजट जारी हुआ था तो उसके साथ साथ DMFT से 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी आई थी। अब वो स्वीकृति क्या है, PWD के समय पर एस्टीमेट नहीं देने के कारण ये हमारी अटक गई। अब नए MLA साहब से मिलकर हम प्रयास करेंगे कि वो राशि हमें मिल जाए, या किसी और तरीके से हमें, जैसे नरेगा के तहत सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसी किसी भी योजना से हमें वो राशि मिल जाए और हमारे बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। एक सामने यज्ञशाला है, यज्ञशाला के लिए भी हम प्रयास करेंगे, या तो प्रशासन इसको हमें उपलब्ध कराए या फिर वहाँ असामाजिक तत्वों को बैठने से रोके। ये हमारे प्रयास हैं।